तो आज की वीडियो में हम 10 उन औरतों के बारे में बात करेंगे जो जहन्नमी हैं। वो कौन सी औरतें हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जिसकी वजह से वो जहन्नुम में जाएंगी। हजरत इमाम मोहम्मद तकी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि उन्होंने अपने आबा ताहरीन की सनद से अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत नकल की है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि एक मर्तबा मैं और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गिरिया करते हुए पाया। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आपको किसने रुला दिया है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे आसमान पर ले जाया गया तो मैंने अपनी उम्मत की औरतों को सख्त अजाब में मुब्तला देखा था। मैं उनके अजाब की शिद्दत को याद करके रो रहा हूँ। मैंने एक औरत को देखा जो अपने बालों से लटकी हुई थी और दोज़ख की आग से उसका दिमाग खौल रहा था। मैंने एक औरत को देखा कि वो अपनी जुबान से लटकी हुई थी और उसके मुंह में दोज़ख का गर्म पानी उंडेला जा रहा था। मैंने एक औरत को देखा जो अपने पस्तानों से लटकी हुई थी। मैंने एक औरत को देखा जो अपने जिस्म को खा रही थी और उसके नीचे आग जल रही थी। मैंने एक औरत को देखा जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उस पर सांप और बिच्छू मुसल्लत थे। मैंने एक औरत को देखा जो अंधी, बहरी और गूंगी थी और वो आग के एक संदूक में कैद थी और उसका दिमाग पिघलकर उसके नथनों से बह रहा था और उसका वजूद बरसों जजाम की वजह से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। मैंने एक औरत को देखा जिसे मुंह के बल दोज़ख के तनूर में लटकाया हुआ था। मैंने एक और औरत को देखा कि फरिश्ते दोज़ख के मकराजों से उसके जिस्म के हिस्सों को काट रहे थे। मैंने एक और औरत को देखा जिसके चेहरे और हाथों को जलाया जा रहा था और वो अपनी अंतड़ियां खा रही थी। मैंने एक औरत को देखा जिसका सर खिंजीर का था और उसका धड़ गधे का था और उस पर लाखों किस्म का अजाब हो रहा था। मैंने एक और औरत को देखा जो कुत्ते की शक्ल में है और दोज़ख की आग उसके जिस्म में दाखिल होकर उसके मुंह से निकल रही थी और फरिश्ते उसके बदन और सर पर दोज़ख के हथौड़े बरसा रहे थे। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, ऐ मेरे प्यारे बाबा और मेरी आंखों की ठंडक, आप ये बताइए कि उन औरतों का अमल और उनका किरदार क्या था जिसकी वजह से उन पर अजाब नाजिल हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, जिस औरत को मैंने सर के बालों के साथ लटका हुआ देखा था, ये वो औरत थी जो मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। जो औरत अपनी जुबान से लटकी हुई थी वो अपनी जुबान से अपने शौहर को अजियत दिया करती थी। जो औरत पस्तानों से लटकी हुई थी वो अपने शौहर को हकूक़े ज़ौजियत की अदायगी से मना करती थी। जो औरत पाँव से लटकी हुई थी वो शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलती थी। जो औरत अपने वजूद को काट काट कर खा रही थी वो लोगों के लिए ज़ेबो ज़ीनत किया करती थी। जिस औरत के हाथ पाँव बंधे हुए थे और उस पर सांप और बिच्छू मुसल्लत थे वो सफाई का ख्याल ना रखने वाली औरत थी और जनाबत और हैज का गुस्ल नहीं किया करती थी और नमाज को हकीर समझती थी। जो औरत अंधी, गूंगी और बहरी थी ये वो औरत थी जो औलादे जना पैदा करके अपने शौहर से मंसूब करती थी। जिस औरत के वजूद को मकराज से काटा जा रहा था ये वो औरत थी जो अपने आप को मर्दों के सामने पेश करती थी। जिस औरत का चेहरा और बदन जल रहा था और वो अपनी अंतड़ियां खाने में मसरूफ थी वो दलाला औरत थी जो मुख्तलिफ किस्म की लड़कियों का कारोबार किया करती थी, लड़कियों को बेचा करती और लड़कियों को खरीद कर मर्दों के सामने पेश किया करती थी। जिस औरत का सर खिंजीर का और धड़ गधे का था वो चुगलखोर और झूठी औरत थी। वो औरत जिसकी शक्ल कुत्ते की थी और उसके जिस्म में आग दाखिल होकर उसके मुंह से निकल रही थी वो गुलकारा और हासिद औरत थी जो अपनी ज़िंदगी में गाने गाया करती थी, जो बन ठन कर लोगों के सामने पेश होकर गाने गाया करती थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है उस औरत के लिए जिसने अपने शौहर को नाराज़ किया और खुशनसीब है वो औरत जिससे उसका शौहर राज़ी हो गया। दोस्तों, औरत को अल्लाह पाक ने इस्लाम में बड़े मकाम और मर्तबे से नवाजा है। अल्लाह पाक ने जन्नत को औरत के कदमों में डाल दिया है जिसे माँ कहते हैं। आपको इल्म नहीं कि जन्नत अल्लाह पाक की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह पाक ने जन्नत को एक औरत के कदमों में डाल दिया है। क्या आपको इससे औरत के मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा नहीं होता? औरत जिसको अल्लाह पाक ने रहमत बनाकर भेजा, औरत जिसको अल्लाह पाक ने ममता का दर्जा दिया। कहते हैं कि जब अल्लाह पाक ने माँ को पैदा किया तो अपनी तरफ से मोहब्बत का तोहफा उसके दिल में रख दिया
عورت کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے دنیا میں 3 چیزیں پسند کی گئی ہیں، جس میں سے ایک نیک عورتیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی بیٹی کی اچھی طرح پرورش کی، جوان کیا اور پھر شادی کر دی، تو میں اور وہ آدمی جنت میں ایسے ہوں گے جیسی میری 2 برابر والی انگلیاں۔ لیکن دوستو، آج جب ٹک ٹاک پر میں لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہوں، آج جب مارننگ شو میں عورتوں کو اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آج جب ٹی وی پر اور مختلف اشتہارات میں عورتوں کو اپنا جسم دکھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کے قدموں میں اللہ پاک نے جنت رکھ دی ہے۔ کیا یہ وہ عورت ہے جسے اللہ پاک نے رحمت قرار دیا ہے؟ افسوس میری بہنوں، صد افسوس، تم اپنے مقام اور مرتبے سے واقف ہی نہیں ہو۔ تمہیں اللہ پاک نے کس مقام سے نوازا ہے، لیکن افسوس کہ تم نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ پاک کی طرف لوٹ آئیے، ورنہ جو عذاب آپ کے منتظر ہیں ان سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اور ہم نے اپنی ایسی ہی ویڈیوز میں کئی مرتبہ بتایا ہے کہ دین اسلام میں جو مرتبہ عورت کو ملا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، ورنہ دین اسلام سے پہلے تو عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والی عورت ہی یہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے، دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔